हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एचएसएससी अड्डा 512 में आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं कि आज हम जहांगीर का परिचय पढ़ेंगे भाई। आज हम जहांगीर का परिचय पढ़ेंगे भाई। ठीक है, कल हमने अकबर का परिचय पढ़ा था, आज हम जहांगीर का परिचय पढ़ेंगे भाई। ठीक है, जो जहांगीर का जो जन्म था वो 30 अगस्त 1569 को होता है मेरे भाई। 30 अगस्त 1569 को जहांगीर का जन्म होता है भाई। ठीक है, 30 अगस्त 1569 को जहांगीर का जन्म होता है। ठीक है, और 3 नवंबर 1605 को जहांगीर गद्दी पर बैठा है। 3 नवंबर 1605 को गद्दी पर बैठ जाता है भाई। अकबर की मृत्यु 17 अक्टूबर 1605 को हुई भाई। अकबर की मृत्यु कब हुई? 17 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हो जाती है। 3 नवंबर 1605 को जहांगीर गद्दी पर बैठ जाता है भाई। 3 नवंबर 1605 को गद्दी पर बैठ गया। उसके बाद एक घटना होती है भाई, उसकी का जो विद्रोह करता है भाई, खुसरो करता है भाई। खुसरो क्या है? जहांगीर का विद्रोह कर देता भाई। वो बताओ खुसरो था कौन? खुसरो था जहांगीर का पुत्र। अब विद्रोह कर देता उसका पुत्र खुसरो, जहांगीर का पुत्र। किसके प्रति भाई? खुसरो जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर देता भाई। और खुसरो फिर जावा है किसके पास भाई? यो गया अर्जुन देव के पास भाई। अर्जुन देव के पास भाई। अर्जुन देव से कहता है खुसरो कि मुझे कुछ पैसे दो भाई। अर्जुन देव से कहता है खुसरो कुछ पैसे दो, मुझे कहीं जाना है। ये बात कहता है भाई। और ये बात नहीं कहता है कि मुझे जहांगीर के प्रति विद्रोह करना है और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। ये बात न कहकर खुसरो कहता है कि मुझे कहीं जाना है, मुझे गुरुदेव पैसे चाहिए, पैसे दे दो। तो अर्जुन देव ने इसको पैसे दे दिए। अर्जुन देव ने इसको खुसरो को पैसे दे दिए भाई, और इसने जाकर विद्रोह कर दिया। जहांगीर तय बेचारा फंस गया। अर्जुन देव बेचारा फंस गए। गुरुदेव अर्जुन देव भाई कैसे? क्योंकि जो खुसरो था और जहांगीर ने ये सोचा कि भाई जो अर्जुन देव गुरु जी थे, सिखों के 5वें गुरु जी भाई, सिखों के 5वें गुरु थे भाई, गुरु जो थे अर्जुन देव भाई। इनकी बातें और सुन लो भाई। आदि ग्रंथ की रचना की थी भाई। आदि ग्रंथ की जो रचना है वो गुरु अर्जुन देव ने की थी। और अर्जुन देव ने भाई जो पंजाब के अंदर गोल्डन टेम्पल है ना, स्वर्ण मंदिर, उसकी वो भी बनवा था भाई। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवा था? अर्जुन देव ने करवा था भाई। अमृतसर के अंदर भाई। कहाँ है? अमृतसर के अंदर भाई गोल्डन टेम्पल भाई। इसकी बात और सुन लो भाई। गोल्डन टेम्पल, एक रामदास नाम के गुरु आया करते भाई। रामदास अकबर के टाइम पे गुरु नानक के शिष्य थे वो भी। तो रामदास ने क्या किया? रामदास एक ऐसे व्यक्ति थे भाई जो कहीं पर जाते नहीं थे अपनी कुटिया से अलावा। अकबर ने इनको भाई मुगल जो दरबार है उसमें बुलाने का कष्ट किया भाई। आप मुगल दरबार में आ जाइए भाई। इन्होंने अकबर को पलट कर जवाब दिया कि मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं कि किसी के बुलाने पर जाऊं। मैं अपनी कुटिया में अपने भगवान का नाम लेता हूं भाई। ये बात रामदास ने की। इस बात से प्रसन्न होकर अकबर ने 400 से 500 बिघे जमीन इसको दे दी। और इसने क्या किया भाई? उस 400-500 बिघे जमीन पर अमृतसर के अंदर तालाब बनवा दिया। और अमृतसर के अंदर जो तालाब था उसके ऊपर जो उसके आसपास और भी जमीन थी, उसमें अर्जुन देव ने क्या बना दिया? स्वर्ण मंदिर बना दिया अमृतसर के अंदर भाई। और आदि ग्रंथ की भी रचना कर दी भाई। अब यहां पर कहानी आ जाओ भाई। खुसरो रुपये लिया अर्जुन देव का। ठीक है, तो जो जहांगीर था इसने सोचा कि अर्जुन देव ने तो खुसरो की सहायता करी है भाई। खुसरो की सहायता की। और हालांकि अर्जुन देव ने बता दिया था कि भाई जो ये पैसे लेके गया था कहीं जाने के लिए लेके गया था, न कि विद्रोह करने के लिए। यदि अर्जुन देव पैसे नहीं देते तो जो ये इनके शिष्य थे भाई, अर्जुन देव के भी शिष्य थे, वो ये सोचते कि अर्जुन देव तो जहांगीर से डर गए भाई। जहांगीर से डर गए। लेकिन जबकि गुरु नानक जी की भाई अनेक वीरताओं के कथन है भाई, तो अर्जुन देव कैसे डर जाते? तो इसलिए खुसरो को उसने पैसे दे दिए और जहांगीर के प्रति खुसरो ने विद्रोह कर दिया भाई 1605 के अंदर भाई। उसके अंदर भाई फिर क्या किया? जहांगीर ने खुसरो को कैद में डालकर फांसी के तख्ते पर चढ़वा दिया भाई। उसके पास बाद आया जो जहांगीर अर्जुन देव के पास। अर्जुन देव को बोला कि आप 2 लाख रुपए मुझे जुर्माना दे दो भाई। 2 लाख रुपए जुर्माना दे दो भाई। अर्जुन देव से बोला कि आपने इसकी सहायता की है तो आप गुरु है, संत है, मैं आपकी इज्जत करता हूं, तो आप मुझे 2 लाख रुपए जुर्माना दे दो भाई। लेकिन अर्जुन देव ने जवाब दिया कि मैं आपको क्यों जुर्माना दूं, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की भाई। क्योंकि अर्जुन देव सच बोल रहे थे, क्योंकि इन्होंने वास्तविकता में कोई गलती नहीं की। इन्होंने रुपए दिए थे भाई इनको कहीं जाने के लिए, ना कि किसी विद्रोह के लिए भाई। ठीक है, तो अर्जुन देव को इस बात से नाराज होकर जहांगीर फांसी के तख्ते पर चढ़ा देता है। कब? 1605 में ही भाई। तो अर्जुन देव की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है भाई। सिखों के 5वें गुरु की मृत्यु हो जाती है भाई। उसके बाद भाई 1608 के अंदर भाई, 1608 के अंदर भाई कैप्टन हॉकिंस भाई, नाम तो सुना ही होगा भाई। कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड से आया था भाई। कहां से आया था? इंग्लैंड से आया था। उस टाइम पे इंग्लैंड के महाराजा कौन होते थे भाई? जेम्स प्रथम भाई। जेम्स प्रथम मेरे भाई, जेम्स प्रथम उस टाइम पे इंग्लैंड के क्या होते थे? महाराजा होते थे। इंग्लैंड के महाराजा कौन होते थे भाई? जेम्स प्रथम होते थे भाई। अपना जो भ्रष्टाचार है वो अर्जुन देव के जैसा बनाओ भाई। अर्जुन देव के जैसा बनाओ भाई। यदि आपको जिंदगी में कामयाब होना है, यदि आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो मेरे भाई वो अर्जुन देव जैसे बनो भाई। अपने लक्ष्य पर दृढ़ता से रहे भाई। इन्होंने माना कि हाँ मैंने गलती नहीं की है, तो चाहे
फांसी के ऊपर भलाई चढ़ा दी हो, लेकिन इन्होंने अपनी जो वीरता की एक मिसाइल कायम कर दी भाई। आप भी ऐसे ही बनो, अपनी लक्ष्य के प्रति एक दृढ़ता रखो भाई, हमने ये करना है तो करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई, कुछ बच्चे भाई क्या करते हैं, जो प्रथम दिन तो 12 घंटे पढ़ते हैं, उसके अगले दिन 11 घंटे पढ़ते हैं, उसका अगला दिन 10 घंटे पढ़ते हैं, और उसका अगला दिन तो पढ़ते को नहीं मेरे भाई, उसका अगला दिन पढ़ते को नहीं भाई। और फिर ये बच्चे कहते हैं कि मैं 90 नंबर और 80 नंबर के बीच में लेके आऊंगा भाई। कैसे लेके आएगा, तू तो 3 घंटे पढ़ा है, 3 घंटे का 3 दिन ही पढ़ा है। और जो बच्चे 3-3 वर्ष से तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, वो बच्चे लेके आएंगे 90 और 80 नंबर, आपके जैसे थोड़ी लेके आएंगे ये बच्चे। आप इन बच्चों की कैटेगरी में ना आकर इन बच्चों की कैटेगरी में आके कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश किया करो। अपनी लक्ष्य के प्रति एक दृढ़ता बनाओ कि मैंने ये काम करना है तो करना ही है, अपने लक्ष्य के प्रति एक दृढ़ता बनाओ, ठीक है। उसके बाद 1608 के अंदर कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया भाई, जागीर के दरबार में। लेकिन हालांकि वो जागीर के दरबार में नहीं आता, वो अकबर के दरबार में आता, लेकिन अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए वो फिर जागीर का पुत्र बेटा पा तो जागीर के दरबार में बिक गया भाई, ठीक है। ये जो है आगरा के अंदर रहा भाई, आगरा के अंदर कितने साल तक रहा भाई, ये पूछा जा सका है, तो 3 वर्ष तक रहा भाई। इसको भी जागीर ने कुछ 400 मनसबदार दिए थे भाई, 400 मनसबदार, और एक इसको उपाधि भी दी थी भाई, फिरंगी खा की भाई, फिरंगी खा की उपाधि भी दी थी भाई। फिरंगी खा की उपाधि किसको दी थी भाई, फिरंगी खा की जो उपाधि है वो जागीर ने दी थी। किसको फिरंगी खा की उपाधि दी थी, जागीर ने इस कैप्टन हॉकिंस को भी दी थी। उसके बाद 1611 की बात आती है भाई, 1611 में भाई, 1611 में क्या हुआ भाई, 1611 में नूरजहां से विवाह करता भाई। नूरजहां और जागीर की प्रथम मुलाकात का आपको किस्सा सुनाता हूं, कैसा अजीबोगरीब किस्सा है भाई। जो जागीर है सुबह उठकर वे सूर्य नमस्कार के लिए भाई, तुजू के जागीर में लिखा कि जो जागीर थे वो बहुत ही 5 बजे उठ जाते थे भाई, 5 बजे उठ जाते थे, तो वह सुबह सुबह उठकर भाई सूर्य नमस्कार करते थे भाई। सूर्य नमस्कार करते हुए करने के बाद वो अपने 2 कबूतरों को लेकर बगीचे की तरफ जाते हैं भाई, बगीचे की तरफ जाते हैं भाई। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि दोनों जो कबूतरों, उसको एक सुंदर नारी दिखती है भाई, कहां के अंदर, बगीचे के अंदर भाई, ठीक है। और उसी जगह पर उसको एक गुलदस्ता दिखाई देता, फूलों से सजा हुआ बहुत ही अच्छी तरह से, और लेकिन उसके दोनों हाथों में कबूतर थे, तो उस गुलदस्ते को वो नहीं ले सकता था, इसलिए उस सुंदर नारी को बुलाता है। सुंदर नारी कौन थी, नूरजहां थी भाई, मानुरिशा उसका असली नाम था। तो वो दोनों कबूतर उसको दे देता है और खुद गुलदस्ते को उठा लेता है। तो इतने ही वक्त में नूरजहां उस एक कबूतर को उड़ा देती है, उतने ही वक्त में जो नूरजहां है उस एक कबूतर को उड़ा देती है। और जो जब जागीर उससे पूछता है कि एक कबूतर कहां गया, एक कबूतर कहां गया, तो नूरजहां का जवाब सुनकर आप हंसने लगोगे कि वो कबूतर जो एक था वो उसको भी पकड़ के बोली इस तरह से उड़ गया, यानी दोनों कबूतर ही उसने उड़ा दिए। और जागीर हंसने लगे, और हंसते हंसते ऐसी मुलाकात हुई कि उनकी कहानी प्रेम के अंदर बदल गई, और उन्होंने 1611 के अंदर विवाह कर लिया भाई। जो नूरजहां और जहांगीर के अनेक किस्से हैं भाई। एक किस्सा और है, जब जहांगीर रात को शिकार करके आया अपने दरबार के अंदर, तो बहुत ही रात हो चुकी थी, तो उसने एक बैलगाड़ी को जाते हुए देखा, और बैलगाड़ी को देखते ही उसके मन में एक विचार आया कि मैं और क्यों ना नूरजहां इस बैलगाड़ी के अंदर बैठकर पूरे नगर का चक्कर लगाए। तो नूरजहां को बुला के लेकर आता है जहांगीर भाई, और जागीर जो अपने हाथों से नूरजहां को बैलगाड़ी में बिठाता है और खुद भी बैठता है। ये मानो एक कितना बड़ा जो शासक है, जहांगीर कितना बड़ा शासक है, रथ में न बैठकर, हाथी पे न बैठकर एक किसान की बैलगाड़ी में बैठता है। आप इसकी जो धर्म सकता है, ईमानदारी को आप इससे परिचय हो सकते हैं भी जागीर कितना कैसा आदमी था। लेकिन जागीर ऐसा भी आदमी था, वो उसने क्या किया था भाई, एक और किस्सा उसकी एक क्रोध का भाई। उसने क्या किया था, जो जागीर था, जागीर ने एक जो कनीज होती थी ना, कनीज जो रानी जो होती थी, रानी की जो सेवा के अंदर जो लगी होती महिलाएं थी, उनको कनीज कहा जाता था भाई। जो कनीज होती थी, कनीजों का उन्होंने गुट्ठा कटवा दिया था भाई, कनीजों का उन्होंने गुट्ठा कटवा दिया था भाई, ठीक है। तो जागीर की कुछ ऐसी क्रोध कथाएं भी हैं, कुछ ऐसी कथाएं भी जिससे आप ये कहोगे कि जागीर जैसा तो कोई आदमी ही नहीं था। इसी तरह का भी अकबर का विवाद, जो जागीर ने 1611 में तो नूरजहां से विवाह किया भाई, किससे, 1611 के अंदर नूरजहां से भाई, नूरजहां से विवाह किया, जिसका मानुरिशा असली नाम था भाई, मानुरिशा असली नाम था भाई, ठीक है। जो मानुरिशा था इसका असली नाम भाई, 1611 तक पहले अभी कोई शादी कर रहा था भाई। इनका जो अकबर और जागीर का एक के मकसद था भाई, अकबर और जागीर का एक ही मकसद था कि भाई विवाह करके मुगल साम्राज्य को बढ़ाना। कैसे भाई, मान लिया कोई राजा है, उसका एक लड़की है, मान लिया कोई राजा है, उसका एक लड़की है, तो क्या करेगा वो, उसका विवाह, उससे विवाह कर लेता भाई। अकबर उस लड़की से विवाह करता तो क्या है, उसका जो राज्यपाठ था उस राजा का वो सारा मुगल साम्राज्य में आ जाता। मुगल साम्राज्य में आ जाता तो किससे क्या हुआ, मुगल साम्राज्य का विस्तार होता। इसको विवाह नीति बोलता था भाई, अकबर ने विवाह नीति को अपनाया था। इसी तरह जागीर ने भी अपना, कम से कम भाई ज्यादा नहीं तो 13 इसकी पत्नियां थी भाई। 14वीं जो थी ये थी भाई नूरजहां, ठीक है। नूरजहां बहुत ही ताकतवर थी, बुद्धिमान थी, सुंदर नारी थी भाई। उसके पति का नाम भाई विधवा स्त्री थी नूरजहां। एक कैसी स्त्री थी, विधवा स्त्री थी भाई, कुली खा उसके पति का नाम था भाई, शाहकुली खा उसके पति का नाम था। जागीर के दरबार में था, लेकिन वो क्या है, जब खुसरो के साथ विद्रोह हुआ जागीर का, उसके अंदर वो मारा गया था शाहकुली खा। उसकी जो विधवा पत्नी थी उसका नाम ही नूरजहां था भाई, मानुरिशा जिसको कहा जाता था। मानुरिशा ने क्या किया था, जानता गुट की स्थापना की थी भाई। जानता गुट की स्थापना किसने की थी, मानुरिशा ने की थी। उस जानता गुट के अंदर अहमद अनुदुल्ला जो
जो नूरजहां का के था पिता था भाई, नूरजहां का पिता का नाम था अहमद अनूदुल्ला और माता का नाम था असरत बेगम भाई, असरत बेगम भाई, असरत बेगम भाई, असरत बेगम। असरत बेगम की बात सुनो भाई, असरत बेगम ने इत्र बनाना स्टार्ट किया भाई। सबसे इत्र का आविष्कार किसने किया था? तो असरत बेगम ने। गुलाब ते इत्र बनाया भाई, गुलाब ते इत्र बनाया भाई किसने? असरत बेगम में। पहले जो इत्र होता था बहुत ही सुगंधित होता था भाई, आज तो फोग फाग ये हैंड बैंड जो एलर्जी करते हैं इसे से चल रहे हैं भाई। तो जो असरत बेगम थी उसने क्या किया था? गुलाब से इत्र बनाना स्टार्ट किया था भाई। क्या किया था भाई? गुलाब से इत्र बनाना स्टार्ट किया था भाई, गुलाब से इत्र बनाया भाई। क्या बनाया? गुलाब से इत्र बनाया भाई। किसने बनाया? वो असरत बेगम ने बनाया था भाई। किसकी माँ थी असरत बेगम? नूरजहां की माँ थी भाई। नूरजहां ने अपने जो जागीर का सिक्का होता था भाई, निहार नाम का एक सिक्का चलाया था भाई जागीर ने। उस निहार नाम के सिक्के के ऊपर नूरजहां का नाम खुदवा था जागीर ने। इतनी प्रेम थे भाई। बाकी किसी भी जो 14 स्त्रियां थी ना, 13 बाकी बच गई, उनका किसी का भी नाम रहना पता कुछ नहीं। वो सिर्फ मुगल जो साम्राज्य का विस्तार खातर ब्याह किया था और कुछ काम था। लेकिन जो असली प्रेम किया वो किससे किया भाई? नूरजहां से किया जागीर ने। और नूरजहां ने भी उस प्रेम को बाखूबी निभाया भाई। जब मरणोपरांत भाई, जब इसकी मृत्यु होती है जहांगीर की भाई, जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है भाई 28 अक्टूबर भाई, 28 अक्टूबर 1627 को भाई, 28 अक्टूबर 1627 को भाई इसकी मृत्यु होती है जागीर की। उस टाइम के बाद भाई जो जागीर के जो मकबरा मरवाने का काम है भाई, जागीर के राजपाट को संभालने का काम है, वो कौन करती है भाई? नूरजहां करती है भाई। मरणोपरांत भी इसका मकबरा संभालते हैं भाई। जागीर की बात करना तो जागीर की एक न्याय की जंजीर थी भाई। न्याय की जंजीर तो कहती है घंटी थी भाई वहां, जो दरबार के बारह नगाके लगा रखी थी भाई। जो दरबार होता है उसके बारह नगाके सोने की जंजीर, उसके 4 घंटियां बांध रखी थी भाई। वो 4 घंटियां मतलब क्या था? मान लिया भाई कोई भी आदमी है उसके साथ अन्याय हुआ है तो वो क्या उन घंटियां बजा देगा तो क्या होगा कि जागीर है ना उसका खुद जो न्याय करेगा भाई, खुद क्या करेगा? उसका न्याय करेगा और उसको न्याय दिलाएगा भाई जागीर। ये थे, इसलिए उसको भाई न्याय की जंजीर कहा जाता भाई। प्रसिद्ध है भाई जागीर न्याय की जंजीर के लिए। न्याय की जंजीर भाई, ये कड़ा है या जंजीर भाई? या है यमुना के तट पर भाई, कड़ा है यमुना के तट पर आगरा के अंदर भाई। आगरा जड़ का ताजमहल शाहजहां भाई, अगली वीडियो के अंदर आएगा भाई ताजमहल, ठीक है। जो उसकी भी कई कहानियां है भाई शाहजहां की भाई, ठीक है। जो न्याय की जो जंजीर है यमुना तट के ऊपर आगरा में स्थित है भाई, ठीक है। उसके बाद जो जागीर है वो चित्रकला का पारखी था भाई, चित्रकला का पारखी था भाई। जागीर क्या था भाई? चित्रकला का पारखी कहा जाता था भाई जागीर को। भाई जागीर का अंदर जो शासन था भाई, जागीर का जो शासन था, जागीर का जो शासन था भाई, शासन था वो चित्रकला का सवर्ण काल था भाई। चित्रकला का सवर्ण काल जो कौन सा था भाई? जागीर का शासन क्या था? चित्रकला का सवर्ण काल था भाई, ठीक है। तुजु के जागीरी भाई, तुजु के ए जागीरी, तुजु के जागीरी भाई, ये किसने लिखी थी भाई? ये लिखी थी भाई तुजु के जागीरी, ये जागीर ने लिखी थी भाई, जहांगीर ने भाई। और इसको पूरा किसने किया था भाई? मोतबिंद खान है भाई, मोतबिंद खान है भाई, इसको पूरा किया था भाई। मोतबिंद खान ने इसको पूरा किया था भाई, ठीक है। 1608 में कौन आया? 1608 के अंदर आता है भाई आपका कैप्टन हॉकिंस भाई। किसने भेजा था? जेम्स प्रथम ने भेजा था, इंग्लैंड तक भेजा था। 3 साल तक रहा था, आगरा में रहा था। 1400 मनसबदार मिले थे और फिरंगी खा की उपाधि मिली थी भाई। उसके बाद बात करते हैं भाई 1612 के अंदर भाई। 1612 के अंदर सर्वप्रथम रक्षाबंधन का त्योहार भाई। रक्षाबंधन जो भाई बहन को राखी बांधने के लिए, यानी भाई बहन का जो अनूठा प्रेम है वो इस त्योहार के अंदर दिखाई देता भाई। रक्षाबंधन के दिन भाई, कब की बात है? रक्षाबंधन मनाता भाई ये अपने 7वें वर्ष भाई, राज्याभिषेक के 7वें वर्ष भाई, राज्याभिषेक के 7वें वर्ष रक्षाबंधन का त्योहार बनाता है जहांगीर 1612 के अंदर। ये जो रक्षाबंधन है ये भाई बहन का अनूठा प्रेम है। इस दिन भाई क्या है? जहांगीर जो अपनी जो नगर के अंदर जितनी भी नारियां थी उनसे अपने हाथ में कलाई के ऊपर धागा बंधवाता है भाई, राखी जिसको बोलते हैं भाई, वो बंधवाता भाई 7वें वर्ष भाई, राज्य अभिषेक के 7वें वर्ष भाई, 1612 में भाई, ठीक है। 1612 में भाई, 1612 के अंदर कौन आता भाई? पुलकिन आता भाई, पुलकिन भाई। एक पुलकिन नाम का जेम्स प्रथम में भेजा पुलकिन ने भी भाई, पुलकिन ने 1612 के अंदर पुलकिन आओ भाई, जो भी नाकाम हुआ भाई व्यापार संबंध बनाने में जागीर के साथ। उसके बाद 1615 की बात है भाई। 1615 में कौन हुआ है? 1615 में हुआ है एडवर्ड जेम्स भाई, एडवर्ड जेम्स भाई, उसमें हुआ एडवर्ड जेम्स भाई, जो भी नाकाम रहा है। उसके बाद आवा है सर टॉम्स भाई, सर टॉम्स भाई। लेकिन यो है भाई जो सर टॉम्स, ये कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत व्यापार जो स्टार्ट कर देता भाई उस टाइम पे सर टॉम्स। किसके साथ भाई? हमारे भारत के अंदर अपनी यानी थोड़े व्यापार स्टार्ट कर देता सर टॉम्स के समय में भाई। सर टॉम्स करता भाई। इन तीनों की बस की बात कौन थी भाई? ठीक है। सर पहले आया कैप्टन हॉकिंस, उसके बाद आया, ये इंपॉर्टेंट था भाई, प्रथम जो इंग्लैंड के से आया था वो कौन के नाम था? कैप्टन हॉकिंस के बारे में ज्यादा पूछा जाए। 1608 में आया था भाई, 1612 में पुलकिन सिंह आया, 1612 के अंदर ही रक्षाबंधन का त्योहार बनाया, 1615 में एडवर्ड जेम्स आया, सर उसके बाद सर टॉम्स आए भाई, ठीक है। उसके बाद इसकी एक कहानी है भाई, दूसरी कहानी यह है कि भाई जो चित्रकला का पारखी कहा जाता था भाई, जागीर को क्या कहा जाता था? चित्रकला का पारखी कहा जाता था, चित्रकला का पारखी भाई, पारखी कहा जाता था भाई, चित्रकला का पारखी भाई। तुजु के जागीरी जो मोतबिंद खान ने पूरी की थी, तुजु के जागीरी, उसमें क्या बताता है भाई? जागीर अपने आप को इतना बड़ा चित्रकार बताता भाई,
इतना बड़ा चित्रकार बताता, देखो मैं बताता हूं कितना बड़ा बताता है, कि वो कहता है जो ये आदमी भाई ये चित्र मैंने बना है, तो मैंने बना भाई ये चित्र, तो वो ये बता देता था भाई चित्र को देखकर ये जो चित्र है वो किसने बना था भाई। ये लिखता है तुझू के जागरी में कि वो इतना बड़ा चित्रकार हो गया था भाई वो देखकर ये बता सकता था कि भाई ये जो चित्र है वो किस चित्रकार ने की कृति है। वो ये भी बता सकता था, मान लिया ये हाथ किसी ने बना दिया और पैर किसी ने बना दिया और मुंह किसी ने बना दिया, तो ये भी बता सकता था कि मुंह किसने बनाया है, पैर किसने बनाया है, हाथ किसने बनाया है भाई। इतना बड़ा चित्रकार था भाई। कमेंट जरूर करियो इतना बड़ा चित्रकार था कि भाई वो नहीं भाई। ठीक है, कदे झूठी है अफवाह फैलांदा मौत मिल खावे। ठीक है, मुँह चंद्र बधाई था भाई। ठीक है, तो चित्रकला का क्या कहा जाता है, इसको पारखी कहा जाता है भाई। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसकी मृत्यु कब हुई थी, 28 अक्टूबर 1627 के अंदर इसकी मृत्यु हो गई थी भाई। ठीक है, किसकी, जागीर की भी। थैंक यू भाई। चैनल ने सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो, और अगली वीडियो आओगी शाहजहां के बारे में, वह भी देखने का बेल आइकन और दबा दियो भाई। थैंक यू भाई, धन्यवाद आपका।